नमस्ते। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार न न्यूक्लियर बटन है न व्हाइट हाउस की आर्मी, बल्कि उनका खतरनाक हथियार है उनकी जुबान और ट्विटर अकाउंट। ट्रंप साहब जहां खड़े होते हैं वहां से कोई न कोई महायुद्ध रोकने की कहानी निकल ही आती है, और वे दावा भी ऐसा करते हैं जैसे बर्गर किंग में एक खरीदो एक फ्री का ऑफर बता रहे हों। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को समझने के लिए किसी मोटी किताब की जरूरत नहीं है, बस उनके एक आध बयान या ट्वीट पढ़ लीजिए और आपको लगेगा कि यह आदमी या तो विश्व युद्ध रोक देगा या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही विश्व युद्ध बना देगा। उनका सबसे बड़ा दावा यह है कि उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में 6 युद्ध रोके हैं। सुनने में यह ऐसा लगता है जैसे कोई अपने मोहल्ले में यह सेखी बगा रहा हो कि उसकी मौजूदगी में 2 गली के कुत्ते भी आपस में नहीं भौंकते। ट्रंप छोटे मोटे युद्ध की बात नहीं करते, वह हर युद्ध में परमाणु बम घुसेड़ देते हैं, जैसे बाजार में आम की सेल लगी हो और लोग पेठा खरीदने के लिए लठ पर तेल लगा रहे हों। ट्रंप का राजनीति से नाता वैसा ही है जैसा गली के लड़के का पटाखों से होता है, बिना धमाका मजे ही नहीं आता। जहां कोई और नेता बैठकर शांति समझौता करता है वहां ट्रंप साहब सीधे बोलते हैं न्यूक्लियर बम गिरा दो। असल में ट्रंप के लिए हर युद्ध की शुरुआत और अंत एक ही चीज है, और वो है परमाणु बम। मानो यह उनकी झोली में रखा कोई जादुई आलू हो जो हर समस्या की दवा हो। जैसे कुछ लोग जरा सा सिर दर्द हो तो पुदीन हरा खा लेते हैं, वैसे ही ट्रंप का मंत्र है न्यूक्लियर बम छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। जब उत्तर कोरिया से तनातनी हुई तो ट्रंप बोले मेरे पास बड़ा बटन है। दुनिया दंग रह गई कि बटन है या कोल बेल। फिर ईरान का मामला आया तो ट्वीट किया कि अगर लड़ोगे तो अंत होगा। यानी वे मानते थे कि परमाणु बम कोई पान का गुटखा है, कभी भी मुंह में डालो और दुश्मन खामोश। उत्तर कोरिया के साथ उनका पहला किस्सा किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा था। किम जोंग उन मिसाइलें छोड़ रहे थे और ट्रंप ट्वीट, धमकी पर धमकी और फिर अचानक दोस्ती। उन्होंने कहा कि अगर मैं ना होता तो परमाणु युद्ध छिड़ जाता। यह दावे भी बड़े मजेदार थे क्योंकि इसी दौरान वे किम को लिटिल रॉकेट मैन कह रहे थे और साथ ही कह रहे थे कि मेरे पास बड़ा बटन है और यह काम करता है। अब बटन कौन सा था यह कोई नहीं जानता, न्यूक्लियर का टीवी रिमोट का या फिर ट्विटर पोस्ट करने वाला। लेकिन ट्रंप की नजर में यही उनके कूटनीतिक शौर्य का चरम था। इसके बाद ईरान की बारी आई। रिश्ते बिगड़े तो ट्रंप ने ट्वीट करके धमकी दे डाली कि अगर ईरान लड़ा तो उसका आधिकारिक अंत होगा, और यही उनका तर्क था कि युद्ध नहीं हुआ क्योंकि उनका ट्वीट ही काफी था। सच यह था कि उसी साल तेल की कीमतें 4% उछल गई और बाजार में हलचल मच गई। यानी बंदूकें भली न चली हो, लेकिन ट्रंप के ट्वीट्स ने दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बम जरूर गिरा दिया। अफगानिस्तान की कहानी तो और भी मजेदार है। ट्रंप गर्व से कहते रहे कि उन्होंने सबसे लंबा युद्ध खत्म कर दिया, जबकि वास्तविकता यह थी कि उन्होंने तालिबान से बातचीत की और अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू की। यह वापसी ऐसी थी मानो कोई बारात शादी में डीजे का बिल दिए बिना भाग रही हो। सैनिक लौटे, तालिबान फिर से काबिज हुआ और ट्रंप ने इसे अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि घोषित कर दिया। आंकड़ा 2020 तक 13,000 अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से निकल चुके थे। युद्ध रुका नहीं, बस लोकेशन बदल गई। रूस और यूक्रेन की बात करें तो ट्रंप का बयान शायद इतिहास की सबसे बड़ी अगर मैं होता तो वाली स्क्रिप्ट है। उन्होंने दावा किया कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो रूस हमला ही नहीं करता। यह दलील वैसी थी जैसे कोई विद्यार्थी कहे कि अगर वह क्लास में होता तो टीचर परीक्षा ही न लेते। जबकि सच्चाई यही थी कि रूस का यूक्रेन पर दबाव उनके समय में भी जारी रहा था और क्राइमिया पहले ही रूस के कब्जे में जा चुका था। लेकिन ट्रंप के अनुसार उनकी पुतिन से दोस्ती ही पूरी दुनिया को युद्ध से बचा रही थी। अगर दोस्ती से युद्ध रुकते तो शायद व्हाट्सएप ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा शांति संगठन होता। सीरिया के मामले में भी ट्रंप ने शांति लाने का दावा किया। असल में उन्होंने वहां से अमेरिकी सैनिक हटा लिए और कुर्द सहयोगियों को अकेला छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि तुर्की ने हमला बोल दिया। ट्रंप का बयान यह था कि उन्होंने युद्ध रोका, जबकि हकीकत में युद्ध जारी रहा, बस अमेरिका किनारे खिसक गया। यह स्थिति वैसी थी जैसे कोई क्रिकेट टीम का कप्तान मैच के बीच खिलाड़ियों को वापस बुला ले।
और कहे अब मैदान खुद संभालो। आखिर में चीन का मामला आया। ट्रंप ने इसे असली युद्ध रोकना बताया। उनके अनुसार उन्होंने अमेरिका और चीन के बीच युद्ध टालकर केवल ट्रेड वॉर लड़ा, लेकिन इस ट्रेड वॉर की कीमत अमेरिकी किसानों को चुकानी पड़ी। अरबों डॉलर की सब्सिडी दी गई क्योंकि चीन ने उनका माल खरीदना बंद कर दिया। युद्ध भले ही गोलियों का न रहा हो, लेकिन डॉलर की गोलाबारी खूब हुई। इन 6 कहानियों को सुनकर लगता है कि ट्रंप का हर दावा अपनी एक कॉमेडी स्क्रिप्ट है। वे गर्व से कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को युद्ध से बचाया, लेकिन हर जगह उनके बयान और ट्वीट ही सुर्खियों में रहे। आंकड़े बताते हैं कि उनके कार्यकाल में अमेरिका ने कोई नया बड़ा युद्ध शुरू नहीं किया। यह एक तथ्य है, लेकिन यह उनकी कुशल रणनीति थी या महज संयोग, इस पर बहस जारी है। गैलप सर्वे के मुताबिक 41% अमेरिकियों का मानना था कि ट्रंप की नीतियों ने दुनिया में शांति नहीं बल्कि तनाव बढ़ाया है, और इस दौरान उनके ट्वीट की संख्या थी 34,000 से अधिक, यानी युद्ध से ज्यादा ट्वीट्स। अगर ट्रंप के मुताबिक हर जगह बम ही फोड़ना है तो संयुक्त राष्ट्र को चाहिए कि उसे सीधा आतिशबाजी विभागी बना दिया जाए और ट्रंप को उसका मुख्य पटाखा अधिकारी नियुक्त कर दे। लोग कहते हैं कि उनके बम की धमकी असल युद्ध को रोक देती थी। असलियत यह है कि वे धमकी इतनी बार दोहराते थे कि दुनिया सोचने लगती छोड़ो, युद्ध करना तो आसान है, पर ट्रंप की बकबक सुनना मुश्किल। नतीजा यह हुआ कि ट्रंप का हर इंटरव्यू, हर ट्वीट और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह का न्यूक्लियर धमाका बन गया है। फर्क बस इतना है कि रेडिएशन से इतने लोग नहीं मरेंगे जितने हंसी और सिर दर्द से बेहाल हो रहे हैं। दरअसल ट्रंप के दौर में बंदूकें कम और कैमरे ज्यादा गरजे। युद्ध रुके या न रुके, लेकिन उनका शो जरूर चलता रहा। वे हर बार ऐसे बोलते जैसे पूरा ग्रह उनकी सेखी का मंच हो। अगर कभी शांति का नोबेल पुरस्कार ट्वीटिंग की श्रेणी में दिया गया तो ट्रंप निर्विवाद विजेता बनेंगे, क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया कि युद्ध बंदूक से नहीं बल्कि फेंकने से भी रोके जा सकते हैं। यही वजह है कि अब लोग दावा करने लगे हैं कि यह आदमी किसी दूसरे ग्रह से तो नहीं आया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।